जय हिंद साथियों। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अब भी पटवार का रिजल्ट आया था और इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ था, जो चौथी शिफ्ट के कैंडिडेट थे उनके नंबर बहुत भारी संख्या में घटे। पहली शिफ्ट के जो कैंडिडेट थे उनके नंबर बहुत अच्छी खासी संख्या में बढ़े और दूसरी तीसरी शिफ्ट के जो कैंडिडेट थे इनके भी नंबर बढ़े। तो हुआ ये कि जो चौथी शिफ्ट के कैंडिडेट थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई हमारे इतने नंबर क्यों कम कर रहे हो। उन्होंने गुहार कर दी कि दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए। अब देखो, रिजल्ट दोबारा आएगा। नॉर्मलाइजेशन का स्कोर कैसे क्या रहता है वो दोबारा से होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से कि यहाँ पर अब कौन सी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, कौन सी शिफ्ट को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है पेपर के लेवल को बराबर करना। 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, अलग अलग पेपर का लेवल था। यहाँ पर क्या करना है, इनको नॉर्मलाइजेशन के द्वारा चारों की चारों जो शिफ्ट थी इनके पेपर लेवल को बराबर करना है। अब देखो, वास्तविक स्थिति क्या थी। चौथी शिफ्ट वाले कैंडिडेट बोल रहे हैं कि पहली शिफ्ट का पेपर इजी था, हमारी वो आता तो हम और भी ज़्यादा स्कोर करते। ठीक है। तीसरी पहली शिफ्ट वाले बोल रहे हैं कि नहीं, चौथी शिफ्ट वास्तव में डिफिकल्ट थी। देखो, रियलिटी क्या है उसको भूल जाओ। आप अपने अकॉर्डिंग जो रियलिटी बता रहे हो कि चौथी शिफ्ट में सारे के सारे इंटेलिजेंट थे, पहली शिफ्ट में सारी की सारी लड़कियां थी, पहली शिफ्ट का पेपर हार्ड था, चौथी शिफ्ट का इजी था, चौथी शिफ्ट का हार्ड था, पहली शिफ्ट का इजी था। जो ये रियलिटी है ना, इसको आप भूल जाओ। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रियलिटी है ना वो नहीं चलने वाली। यहाँ पर रियलिटी चलने वाली है ये रिकॉर्ड वाली। ठीक है। और ये रिकॉर्ड कहाँ से निकला है, आपके स्कोर से और आपके रिजल्ट से निकला है। तो यहाँ पर सबसे मेन ऑथेंटिक सोर्स ये माना जाएगा। तो आप रियलिटी है उसको भूल जाओ और इसको रियलिटी मानो। ठीक है। अब मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं कि होगा क्या। देखो, यहां पर माध्य निकाला गया। माध्य में पहली शिफ्ट का माध्य 86 था, सेकंड शिफ्ट का 94 था, तीसरी शिफ्ट का 95 था और चौथी शिफ्ट का 108 था। अब देखो, गवर्नमेंट क्या मान रही है, इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या मानेगी कि भाई पहली शिफ्ट में पेपर इजी था जिसकी वजह से, सॉरी, चौथी शिफ्ट में पेपर इजी था जिसकी वजह से सभी के सभी कैंडिडेटों ने बहुत अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और बहुत अच्छा स्कोर हुआ। पहले शिफ्ट के बारे में इस रिकॉर्ड के आधार पर गवर्नमेंट क्या मानेगी कि जो पहली शिफ्ट था उसका पेपर बहुत डिफिकल्ट था। गवर्नमेंट नहीं, बोर्ड। बोर्ड क्या मानेगा कि जो पहली शिफ्ट थी उसका पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था जिसकी वजह से सभी कैंडिडेटों के बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया। ये किसके आधार पर माना जाएगा, इस रिकॉर्ड के आधार पर माना जाएगा। अब होगा यहां पर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या गेम होता है, देखो नॉर्मलाइजेशन में दो तरीके से होता है सिचुएशन। हमें क्या करना है, पहली शिफ्ट को बराबर, जो चौथी शिफ्ट है उसके बराबर मान के चलते हैं कि भाई सभी के स्कोर चौथी शिफ्ट के बराबर हो। चौथी शिफ्ट वाले बोले कि हमारे मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, चाहे पहली दूसरी तीसरी शिफ्ट के कैंडिडेटों के मार्क्स बढ़ा दो। अब उन्होंने कर लिया, बोर्ड ने सोच लिया कि चलो हम चौथी शिफ्ट के मार्क्स नहीं घटाते, तो क्या करेंगे, पहली शिफ्ट के मार्क्स बढ़ाएंगे, दूसरी शिफ्ट के लोगों के मार्क्स बढ़ाएंगे और तीसरी शिफ्ट के लोगों के मार्क्स बढ़ाएंगे। तो इसके बराबर करने के लिए माध्य माध्य एवरेज निकला है। तो जब इन चारों का माध्य बराबर हो जाता है तो जायज सी बात है, पता चल जाएगा कि पेपर लेवल अब सभी का बराबर हो गया। ठीक है। यदि चारों शिफ्टों का माध्य बराबर आ जाएगा, चारों शिफ्टों का एवरेज बराबर आ जाएगा, तो मान लिया जाएगा रिकॉर्ड के आधार पर कि अब चारों शिफ्टों का जो पेपर लेवल था वो बराबर हो गया था। वास्तविकता क्या है उसको आप भूल जाओ। मैं बोल चुका हूं पहले आपको कि वास्तविकता क्या है उसको आप भूल जाओ, यहां पर इस रिकॉर्ड के आधार पर काम चलेगा। तो यहां पर हम देखते हैं, तो पहली और चौथी, इन दोनों शिफ्टों में देखो कितना अंतर आ रहा है। तो पहली और चौथी शिफ्ट का आप जब अंतर देखोगे, 108 में से जब आप 86 कम करोगे तो कितना आ रहा है, 22 का अंतर आ रहा है। जब आप चौथी शिफ्ट में से दूसरी शिफ्ट के नंबर कम करोगे तो कितना अंतर आ रहा है, 14 का अंतर आ रहा है। तीसरी शिफ्ट में जब कम करोगी तो कितना का अंतर आ रहा है, 108 में से आप जब 95 में कम करोगे तो कितना का अंतर आ रहा है, 13 का अंतर आ रहा है। ठीक है। अब जब चौथी शिफ्ट के किसी भी कैंडिडेट के नंबर कम नहीं होते हैं तो पहले शिफ्ट को चौथी शिफ्ट के बराबर लाने के लिए क्या किया जाएगा, एवरेज 22 नंबर बढ़ाया जाएगा। दूसरी शिफ्ट में क्या किया जाएगा, एवरेज 14 नंबर बढ़ाया जाएगा।
और तीसरी शिफ्ट में क्या किया जाएगा, एवरेज 13 नंबर बढ़ाया जाएगा। अब यदि इस 86 में, ठीक है, 86 में कितना बढ़ाया जा रहा है, 22, इसमें 14 और इसमें 13। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलो, पहली शिफ्ट में 1000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका स्कोर प्रेजेंट टाइम में जो रो मार्क्स है विदाउट नॉर्मलाइजेशन जिनका स्कोर 215 प्लस हो रहा होगा। सेकंड शिफ्ट में भी 1000 कम से कम ऐसे कैंडिडेट तो होंगे ही जिनका स्कोर रो मार्क्स में 215 प्लस हो रहा होगा। और तीसरी शिफ्ट में भी 1000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका स्कोर 215 प्लस हो रहा होगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अब क्या करते हैं, पहली शिफ्ट को चौथी शिफ्ट के बराबर लाने के लिए यहाँ पर 22 नंबर ऐड करते हैं, यहाँ पर 14 ऐड करते हैं, यहाँ पर 13 ऐड करते हैं। जब यहाँ पर 14 ऐड किया जाता है तो भाई साहब ये क्या होता है, 237 हो जाता है, ये क्या होता है 229 हो जाता है, और ये क्या होता है 228 हो जाता है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर 237 क्या हो रहा है, पहली शिफ्ट का, दूसरी शिफ्ट का 229, तीसरी शिफ्ट का 228, और यहाँ पर कुछ भी मार्क्स नहीं बढ़े, ठीक है। तो फिर भी देखो फायदा किसको हो रहा है, यहाँ पर 237 मिनिमम 1000 ऐसे कैंडिडेट हो गए पहली शिफ्ट में जिनके कम से कम 237 नंबर है, 1000 ऐसे कैंडिडेट हो गए जिनके कम से कम 237 नंबर है। सेकंड शिफ्ट में कम से कम 1000 ऐसे कैंडिडेट हो गए जिनके कम से कम 229 नंबर है, और तीसरी शिफ्ट में 1000 ऐसे कैंडिडेट हो गए जिनके कम से कम 228 नंबर है। तो भाई साहब ये तो इनके कम से कम मार्क्स है ना, ये तो इनके कम से कम मार्क्स है, बाकी इससे ज़्यादा मार्क्स हो जाएंगे इन लोगों के। तो क्या होगा, पहली शिफ्ट को फिर भी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, सेकंड शिफ्ट को उससे कम फायदा मिलने वाला है, थर्ड शिफ्ट को उससे कम फायदा मिलने वाला है, और जो चौथी शिफ्ट है उसको भारी मात्रा में फिर से नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एवरेज बता देता हूँ आपको, चाहे कैसा भी रूल अपनाया जाए, चौथी शिफ्ट के कैंडिडेटों के नंबर कम नहीं किए जाएंगे, तो पहली दूसरी और तीसरी इन शिफ्टों के नंबर बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ाए जाएंगे, तो भी चौथी शिफ्ट को ही नुकसान होगा। पहली शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, दूसरी शिफ्ट को कम फायदा होगा, तीसरी शिफ्ट को और कम फायदा होगा, और चौथी शिफ्ट को सबसे बड़ा नुकसान होगा। और फिलहाल में जो रूल अपनाया जा रहा है इसमें भी यही हो रहा है। यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा इसके नंबर कम किए हैं, इनके नंबर बढ़ाए गए हैं, लेकिन ये बहुत अधिक संख्या में नंबर नहीं बढ़ाए गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन चारों का एवरेज निकाला है, 86 प्लस 94 प्लस 95 प्लस 108, इन चारों का इन्होंने माध्य निकाला है, और उसके आधार पर इन्होंने नंबर कम और ज़्यादा किया। तो प्रेजेंट टाइम का जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग भी चौथी शिफ्ट के कैंडिडेटों को नुकसान हो रहा है, पहली शिफ्ट के कैंडिडेटों को सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा कम फायदा हो रहा है, तीसरी शिफ्ट वालों को और भी थोड़ा कम फायदा हो रहा है, और चौथी शिफ्ट वालों को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। यदि चौथी शिफ्ट वाले कैंडिडेटों की जो मांग है कि हमारे मार्क्स कम नहीं किए जाएं, तो भी भाई साहब पहली शिफ्ट के कैंडिडेटों को ज़्यादा फायदा, दूसरी शिफ्ट वालों को कम फायदा, तीसरी शिफ्ट वालों को उससे कम फायदा, और चौथी शिफ्ट वालों को सबसे नुकसान। ये वैसे भी होगा और वैसे भी होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे भी कुछ भी फंडा अपनाया जाए, चौथी शिफ्ट के कैंडिडेटों को सबसे बड़ा नुकसान होगा, पहली शिफ्ट के कैंडिडेटों को सबसे बड़ा फायदा होगा, दूसरी शिफ्ट वाले कैंडिडेटों को पहली शिफ्ट की तुलना में कम फायदा होगा, और तीसरी शिफ्ट वाले कैंडिडेटों को दूसरी शिफ्ट की तुलना में कम फायदा होगा, और चौथी शिफ्ट वाली कैंडिडेटों को सबसे बड़ा नुकसान होगा, चाहे नॉर्मलाइजेशन के लिए वो कैसा भी रूल अपनाए, ठीक है। तो ये थी सारी सारी कहानी ओवरऑल। कुछ लोगों को ये बुरी लगी होगी, लेकिन ये रियलिटी में बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। बाकी आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, हर आप एक वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं कोई भी नौकरी के संबंध में लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकलता है तो उससे मैं आपको सबसे पहले अपडेट रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।